हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। आप इस समय देख रहे हैं NIOS डीएलएड सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज। ये जो सीरीज है, ये वीडियो सीरीज है, इनमें हम NIOS डीएलएड के सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। उसके प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जा रहे हैं। ये NIOS का सैंपल क्वेश्चन पेपर नए पैटर्न पर आधारित है जो NIOS द्वारा ही अपलोड किया गया था। तो इसके प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही मैं आपको बता रहा हूं और उनके उत्तर भी आपको बताए जा रहे हैं। तो फॉर दोज टीचर्स हु वांट आंसर इन इंग्लिश of NIOS DLED sample question paper, please watch these video series till the end and completely. So अगर आपने अब तक नहीं देखा है, सेक्शन बी और सेक्शन ए जो हमने कवर किया है उसके सारे प्रश्न हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चन पेपर 501 के 501 के। तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और जान लें उन सभी आंसर्स को। फॉर दोज टीचर्स who don't know the answers of section A and section B of course 501 question paper, please watch the video link given in the description below of this video. तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्नों की तरफ। अभी हम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कवर कर चुके हैं कोर्स 501 के क्वेश्चन पेपर का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी। इसका पहला प्रश्न हम लेते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन सी ऑफ कोर्स 501 क्वेश्चन पेपर। We are going to solve the answer 21 यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, तो सेक्शन सी सॉरी। तो चलिए इसको लेते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगा मैं इसको आपको। एनालाइज द स्टेट ऑफ एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी चिल्ड्रन इन योर स्टेट, यानी कि अपने राज्य में जो अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण करके बताइए। तो आप समझ सकते हैं ये एक ऐसा आंसर होगा, ऐसा उत्तर है जो आपको आसानी से नहीं मिलेगा कहीं पे भी स्टडी मटेरियल में, ना कहीं सीधे सीधे। ये एक रिपोर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार करना होगा। तो वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कैसे आप करेंगे। दिस क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल simple. You have to prepare a report, a kind of report for this question which I am suggesting in the video. Please watch this video till the end. तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी जो मैंने आपके लिए की है। आप भी कीजिएगा कुछ अपनी तरफ से। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कैसे आप करेंगे ये। तो देखिए इसमें आप जाएं MHRD की वेबसाइट पर, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी MHRD.gov.in ये वेबसाइट है। और यहाँ पर माइनॉरिटी एजुकेशन के नाम से एक टॉपिक है और इसमें ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर काफ़ी कुछ दिया गया है जो माइनॉरिटी एजुकेशन के बारे में ओवरव्यू है कि क्या है, क्या क्या इसमें सपोर्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, क्या क्या एक्ट हैं, आर्टिकल्स हैं। तो ये इसमें इंक्लूड करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ साथ में रिपोर्ट बताई गई है, सेंसस रिपोर्ट यानी कि जनसंख्या गणना के अनुसार कि कितने हिंदू, माफ कीजिएगा, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख या जो भी कम्युनिटी हैं जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज में आती हैं, उनका क्या परसेंटेज है पॉपुलेशन का, उनकी जनसंख्या कितनी है और उनकी कितनी एजुकेटेड है यानी कि कितनी शिक्षा उनमें है, कितने लोग साक्षर हैं। और भी काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंतर्गत मिलेंगी आपको, काफ़ी जानकारी है, काफ़ी आंकड़े इसमें दिए गए हैं। सो मैनी details available in this topic of this website. So आप यहाँ पर देख सकते हैं कई स्कीम्स के बारे में जानकारी है जो माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड हैं, उसको भी आप यहाँ पर इंक्लूड करें, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। तो इसमें से आपको ढूंढने में और एक रिपोर्ट बनाने में काफ़ी आसानी होगी। इसमें से काफ़ी कुछ डेटा आप ले सकते हैं, काफ़ी कुछ है इसमें। इसके बाद आपसे इम्पोर्टेंटली ये पूछा गया है कि इम्पोर्टेंट वे में कि आप अपने स्टेट की स्थिति बताइए कि आपके स्टेट में, आपके राज्य में क्या स्थिति है एजुकेशन की। तो यहाँ आपको प्रस्तुत करने होंगे कुछ आंकड़े कि आपके राज्य में कितने लोगों ने, कितने माइनॉरिटी के एडमिशन्स हुए, कितने के नहीं हुए, ऐसी कुछ जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट एक मैं आपको बता रहा हूँ जो मिलेगा आपको NCERT की वेबसाइट पर। आप चाहें तो गूगल में सर्च कर लें एजुकेशन, एनरोलमेंट इन एजुकेशन। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं गूगल में, आपके पहले नंबर पर जो लिंक आएगी वहाँ से ये आप डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। सभी के लिए उपलब्ध है ये। और यहाँ देखिए आपको स्क्रीन पर मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से इसमें दिया गया है कि लड़कियों की, लड़कों की क्या अनुपात है, कितने एनरोलमेंट हुए, कितने लोगों ने एडमिशन लिया। और माइनॉरिटीज़ के बारे में भी यही बताया गया है, कितनी लड़की थी, कितने लड़के, टोटल कितने एडमिशन हुए, हर राज्य के हिसाब से यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है।
और भी काफ़ी रिपोर्ट इसमें हैं जो आपको बेनिफिट कर सकती हैं इस आंसर को लिखने में, इस तरह के आंसर्स को तैयार करने में, इस रिपोर्ट को तैयार करने में, तो वो यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का आप सहारा लें, हेल्प लें इसकी, तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, ये आपका आंसर तैयार हो सकता है। प्लीज़ रेफर mhrd.gov.in website and NCERT website for this आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो इससे आप करें, रेफर करें इन दोनों डॉक्यूमेंट को, तो इस तरह से ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक तरह से आपको अपने राज्य की रिपोर्ट बनानी है, तो इस तरह से डेटा लेकर, रिसर्च करके, आंकड़े इकट्ठे करके आपको इस तरह की चीज़ें तैयार करनी होंगी, जो मेहनत का काम है एक स्टडी तैयार करना। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, इससे आपको काफ़ी अच्छा एक सीखने मिलेगा और आपकी एबिलिटी की टेस्टिंग भी होगी, आप कितने सक्षम हैं। तो ये मैंने सजेशन दिए हैं, कुछ आपको अपना दिमाग लगाना होगा और इस तरह से आप ये रिपोर्ट टाइप ऑफ आंसर्स तैयार कर सकते हैं। तो ये प्लीज़ आप करें, मुझे मेरे तरफ से ये आपके लिए सजेशन है कि आपकी खुद की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो आप ज़रूर इन प्रश्नों को अपने लिए सॉल्व करके देखें। एनआईओएस अगर इस तरह के प्रश्न आपसे पूछने वाला है तो डेफिनेटली आपको काफ़ी तैयार होना पड़ेगा। तो आप ये कर लें और इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी इस तरह के प्रश्नों को डिस्कस करूंगा इस सेक्शन के। तो आप प्लीज़, अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया है, मेरा एफर्ट पसंद आया, तो आप लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, औरों तक शेयर करें, औरों तक जानकारी पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को, घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।